अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम हेडर फाइल बनाएंगे इन सी प्लस प्लस विद दी हेल्प ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड। तो शुरू करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हेडर फाइल क्या है। अगर मेरे पास एक प्रोग्राम है, मेन डॉट सीपीपी फाइल है, उसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन। यहाँ मैंने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ उस क्लासेस या फंक्शन का फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकूँ, या मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ, किसी यूज़र को अपने ना। तो मैं एक हेडर फाइल बना लूँगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मुझे वो फंक्शन या क्लासेस दोबारा नहीं बनानी पड़ेंगी जो मैंने पहले बनाई होंगी ना। बस यही थी हेडर फाइल। अगर मैं आपको बताऊं तो सी प्लस प्लस में एक मैथ नाम के साथ हेडर फाइल है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ना हमारी आसानी के लिए फंक्शन या क्लासेस बनी हुई हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। और एट और हमने एसटीएल पढ़ी हो तो उसमें बाइनरी सर्च या सोर्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा फंक्शन मौजूद हैं। तो बेसिकली हमारी आसानी के लिए उन्होंने बनाए हैं। तो बस इतना ही था हेडर फाइल ना। अब क्या करती हैं, हेडर फाइल बनाती हैं। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना सी प्लस प्लस का फोल्डर ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड पर क्लिक करूँगा। फिलहाल ये मेरा ओपन तो हो गया विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले यहाँ पर मैं फाइल बनाऊँगा मेन डॉट सी पी पी, जो हमारी मेन फाइल होगी। इसके अंदर एच लिखूँ तो मेरा स्नैपचिट ओपन हो गया। अगर आपको नहीं पता स्नैपचिट किस तरह बनाते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली सेटिंग पर आए, यूज़र स्नैपचिट पर क्लिक करके अपना बना सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार रन करवा कर ले लेता हूँ अपना प्रोग्राम ना। सेव करता हूँ, शिफ्ट प्लस से एंटर किया, मैंने शॉर्टकट की बनाई हुई है। तो मुझे ना एच डिस्प्ले मिल गया, मीन डैट के हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अभी अगर मैं आपको बताऊँ कि हेडर फाइल किस तरह वर्क करती है। अगर ये मेरी iostream हेडर फाइल है ना, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, तो उस वक्त ना हमारी जो iostream फाइल के अंदर जितना भी कोड लिखा होता है ना, वो सारा का सारा कोड ना हमारी मेन फाइल के ऊपर आ जाता है। मगर वो हमसे हिडन होता है। ये जितना भी कोड है ना हेडर फाइल के अंदर, हेडर फाइल जितना भी कोड होता है वो हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाता है जब कंपाइल होता है। ओवरराइट। तो जो हिडन फिर जो फाइल बनती है ना जिसके अंदर ये सारा कोड आ जाता है, उसे कहते हैं प्री प्रोसेस फाइल। अगर हम उसे देखना चाहते हैं ना वो फाइल को, अभी आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर लिखें जी प्लस प्लस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वैसे, डॉट स्लैश मेन डॉट सी पी पी हमारी फाइल का नाम। और यहाँ पर मैंने सेव माइनस स्टैम्प्स करूँगा। अगर आप मैक का इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक सेव से पहले एक माइनस कम है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो आप आगे पीछे कर देख सकते हैं। फिलहाल ना यहाँ पर मैंने एंटर किया तो कुछ फाइलें बनी हैं। एक है मेन डॉट एस फाइल जो हमारी असम्बली फाइल बनती है जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, और एक मेन डॉट ओ जो हमारी बाइनरी फाइल है, और मेन डॉट आई आई ये हमारी प्रोसेस फाइल है। ओवरराइट। और इसके ऊपर ये जितना भी कोड है ना, ये वाला सारा का सारा, ये हमारा कोड कहाँ से आया, बेसिकली ये हमारा iostream फाइल के अंदर जो कोड था ना वो वाला है। ओवरराइट। और इसके अंदर जो नीचे कोड है ये हमारा मेन कोड, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको इतना ही बताना था कि आपको ना थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए कि ये किस तरह हमारी हेडर फाइल वर्क करती है। और अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो मेन डॉट सी पी पी है ना, इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊँगा। आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो को ना ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए एक ही फंक्शन बनाऊँगा जो हमारे ना दो नंबर लेगा और उसे ना प्लस करेगा, और रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। फिलहाल एक बार ना इसे मैं रन करवा कर भी देख लेता हूँ यहाँ पर ना। और सेव किया और रन किया तो मुझे 5 मिला। इट मीन्स कि मेरा ना प्रोग्राम वर्क कर रहा है ये फंक्शन। और हेडर फाइल बनाने के दो वे हैं। एक तो मैं फाइल का नाम रखूँगा डॉट सी पी पी, और दूसरा होगा डॉट एच। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि डॉट सी पी पी के ज़रिए किस तरह हेडर फाइल बनाती हैं, और उस तरह हेडर फाइल बनाना एक बैड प्रैक्टिस है, वो क्यों वो भी आपको बताता हूँ। तो शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा इंक्लूड, और यहाँ इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊँगा कार्ल डॉट सी पी पी। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना जो फंक्शन है ना इसे कॉपी करूँगा और रिमूव करूँगा, और कार्ल डॉट सी पी पी के अंदर ना पेस्ट कर दूँगा। बस इतना ही। और ऊपर मैं से इंक्लूड करूँगा अपना हैश इंक्लूड। यहाँ पर डबल कोटेशन का इस्तेमाल करूँगा और इंक्लूड लिखूँगा, स्लैश लिखूँगा कि पहले मैं इंक्लूड फोल्डर के अंदर गया और उसके अंदर जो मेरी कार्ल डॉट सी पी पी फाइल मौजूद है। ओवरराइट। और मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन का इस्तेमाल क्यों किया, बेसिकली जब हम बनाते हैं अपनी यूज़र डिफाइन हेडर फाइल तो हम डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ना एरर मिलेगा। फिलहाल एक बार 5 करूँ तो ये मुझे हेडर फाइल वर्क कर रही है इस वक्त ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एंगल ब्रैकेट तो मुझे एब्सोल्युटली एरर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारी जो हेडर फाइल है ना वो बिल्ट इन हेडर फाइल नहीं है,
यूज़र डिफाइन है जो मैंने खुद बनाई है। और मैं यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर लिख भी देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैंट वर्क बिकॉज वी कैंट यूज एंगल ब्रैकेट इन यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आप बनाते हैं ना यूजर डिफाइंड हेडर फाइल तो आपने डबल कोटेशन का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर ना। अब फिलहाल अगर मैं यहाँ पर मेन डॉट आई फाइल के अंदर आऊँ तो अब मैं अपडेट करता हूँ उसे दोबारा ना। अभी मैं लिखता हूँ G++ मेन डॉट CPP और मैंने सेव टाइम्स तो सेव किया। यहाँ पर आप अब देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला तो हमारी IST हेडर फाइल है ना, उसके नीचे हमारी जो कार्ड और CPP हेडर फाइल है उसका जो भी कोड था ना वो वहाँ से कन्वर्ट होकर हमारी मेन फाइल के अंदर आ गया। तो मैंने इसको फंक्शन को इस्तेमाल कर लिया। ये बिहेवियर था कि मेरी हेडर फाइल किस तरह वर्क कर रही है। आई होप आपको समझ लग रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल राइट, अब मैं आपको बताऊँगा कि मैं कार्ड और CPP के जरिए हेडर फाइल क्यों नहीं बनाऊँगा। तो एक सिंपल सी वजह यही है कि मैं अपना कोड ना यूज़र से ये प्राइवेट रखना चाहता हूँ। अगर मैं यूज़र को ये कोड सेंड करता हूँ तो मैं अपना मेन प्रोग्राम तो नहीं ना सेंड करूँगा। मैं सिंपली हेडर फाइल बनाऊँगा .h के नाम से। उसके अंदर मैं डेफिनेशन लिखूँगा हमारी कि इसमें ये वाले फंक्शन मौजूद हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अपनी जो मेन फाइल है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ कार्ड और CPP मैं उसे प्राइवेट रखूँगा यूज़र से। तो यही एक वजह है कि मैं .h के नाम से क्यों हेडर फाइल बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं किस तरह बनाते हैं। और मैं इंक्लूड के अंदर फाइल बनाऊंगा कार्ड.h के नाम से फाइल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा हमारा जो कार्ड और CPP के अंदर जो ऐड का फंक्शन है उसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा इंट ऐड, इंट a और इंट b। सेमीकोलन लगाऊंगा लास्ट पर। और मैंने ये डेफिनेशन लिख दिया। मैं यहाँ पर कमेंट भी कर देता हूँ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और राइट, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा हैश प्रैग्मा। इट मीन डैट के मैं ना अगर एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखे तो अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए मैं 2 बार डेफिनेशन लिख दूँ एक ही फंक्शन की तो ये इस एरर को हैंडल करेगा हैश प्रैग्मा। अगर आप यहाँ पर इस वक्त ना भी लिखे तो फिर भी ठीक है, बेहतर ये है कि आप लिख लें क्योंकि मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। फिलहाल यहाँ पर मैं इंक्लूड करूँगा .h लिखूँगा और सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन कोड किया तो मुझे एक एरर मिलेगा। ये एक बेसिक सा एरर है जो विजुअल स्टूडियो कोड में मिलता है, आपको भी मिला होगा यकीनन। इट मीन डैट के अब ना जब हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो इंक्लूड .h के अंदर है, कार्ड.h फाइल के अंदर उसने यहाँ से डेफिनेशन पढ़ी तो वो ना कार्ड और CPP फाइल के अंदर नहीं गया मेरा ना प्रोग्राम, क्योंकि मेरी कार्ड और CPP फाइल जो है ना ये कंपाइल नहीं हुई। सिर्फ 2 मेरी फाइलें कंपाइल हुई इस वक्त ना, एक मेन डॉट CPP, एक कार्ड.h। कार्ड और CPP फाइल कंपाइल नहीं हुई तो इसको कंपाइल करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो मैं मैनुअली यहाँ पर लिख दूँ G++ और दे दूँ कि भाई ये वाली फाइल भी साथ ही कंपाइल कर दो। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कार्ड.h के अंदर ना लिख दूँ हैश इंक्लूड कि मेरी कार्ड और CPP फाइल इंक्लूड हो जाए। और एक तरीका ये था पर ये भी अच्छा तरीका नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है अच्छा, रन करूँ कंपाइल तो हो जाएगी इस वक्त ना 5 आंसर मिल गया मुझे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मेन डॉट आई प्री प्रोसेस फाइल के अंदर आऊँ, दोबारा मैं इसे ना रिफ्रेश करता हूँ, एंटर किया तो मुझे ये देखें सारा का सारा कोड मिल रहा है हमारा ना। डेफिनेशन भी मुझे यहाँ पर मिल रही है और मेरा जो फंक्शन है ना ऐड का वो भी मुझे मिल रहा है। तो ये प्राइवेट तो नहीं ना रहा मेरा यूज़र से, तो मैं इसे प्राइवेट रखना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं ना मैनुअली यहाँ पर लिखूँगा टर्मिनल के अंदर कि मेरी ये वाली फाइल भी कंपाइल हो जाए। वो किस तरह फाइल कंपाइल करनी है अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप क्या करें, इसे यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ, सेव किया, टर्मिनल के अंदर आए, यहाँ पर आप लिखें G++, यहाँ पर लिखें -o, एक मिनट मैं भी लिखता हूँ G++ -o, यहाँ पर main.exe स्पेस दे main.cpp। और देन आप यहाँ पर डबल कोटेशन का इस्तेमाल करें, इसके अंदर ले दें इंक्लूड /car.cpp। एंटर करता हूँ। आप ना डबल कोटेशन के बगैर भी लिख सकते हैं पर बेहतर यह है कि आप डबल कोटेशन के साथ ही लिखें ताकि ना पढ़ने में आसानी रहती है कोड, बस यही एक वजह है। एंटर करता हूँ तो ये मेरी फाइल कंपाइल हो जाएगी। तो अब मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा कि मेरी फाइल को रन कर दो ./main.exe ये फाइल है ना। एंटर करता हूँ तो 5 डिस्प्ले हो गया। और अब हमने अपनी हेडर फाइल बना ली है। दोनों तरीकों से किस तरह बनाती हैं। और अब मैं यहाँ main.ai के अंदर ना ये फाइल को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, G++./main.cpp लिखूँ तो -/save एंटर करता हूँ तो ये रिफ्रेश हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ना car.cpp फाइल है, इसका कोड प्राइवेट है, इस वक्त ना डिस्प्ले नहीं हो रहा। फिलहाल अगर यहाँ पर मुझे एक एरर भी मिल रहा है
वैसे तो कोई बात नहीं है इस एरर की ना। वजह ये है कि जब मैंने दोबारा कंपाइल किया तो मैंने दोबारा हमारी कार्ड और सीपी फाइल को कंपाइल नहीं किया तो उसने एरर दे दिया। अगर आप चाहते हैं इसे रिमूव करें तो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त ना। फिर भी अगर रिमूव करना चाहते हैं तो लिख दें माइनस ओ मेन डॉट ई एक्सी और मेन डॉट सी पी पी लिख दें। यहाँ पर आप फिर लिख दें कि इंक्लूड के अंदर जो मेरी कार्ड और सी पी फाइल है कि उसे भी कंपाइल कर दें। सेव करता हूँ तो काम कर जाएगा। फिलहाल हमने ये हमारी हेडर फाइल तो बना ली है। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल मैंने इससे पहले भी एक हेडर फाइल के बारे में वीडियो बनाई थी तो मुझे कमेंट मिले थे कि उसमें थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बना दी थी। आई आप होप आपको ये पसंद आई होगी। तो फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।